Hello students, so welcome to the lecture of the Python. So now today we will discuss you about what is the function, okay, so, and how we will create a function and what we will do in the function. Everything we will cover on this lecture, okay. So first of all, what I will do, first of all, I will create a new file, new, and which type of the file? That is Python file, and Python file name is function, okay. So today I will create a one file known as function file, function Python file, okay. Press enter. Already exist, okay, it means I have already created. So I have open. What I have to open? I have to open the function. Yes, I have created, that's why it is shown. Okay, so हमने अपनी फाइल बना ली क्या? फंक्शन, ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज द फंक्शन. मैं जैसे आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि हियर आई विल मेक द नोट्स एंड इन दिस टैब आई विल show my programs, okay. So see, what is the function? So today in this lecture we will discuss about the function, okay. So function basically क्या होता है, ये सारी चीजें आपको इस लेक्चर में पता चलेंगी, ओके. दैट्स इट. तो बेसिकली फंक्शन क्या हो जाता है? फंक्शन इज अ ग्रुप, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है क्या. फंक्शन फंक्शन इज फंक्शन इज अ ग्रुप. फंक्शन इज अ ग्रुप. Function is a group of related statements of the related statement that perform a specific task. That, one minute, that perform a specific task, that perform a specific task, okay. अब इसका मतलब क्या हुआ कि दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा. किसी स्पेसिफिक चीज के लिए हम क्या एक फंक्शन बना लेते हैं और उसको हम जब चाहेंगे तब हम उसको कॉल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आप मैं बता देता हूँ इसका सबसे पहले सिंटैक्स. कोई भी चीज है तो उसका एक सिंटैक्स होता है, नहीं लिखने का तरीका. तो उसका सिंटैक्स क्या है? डी ई एफ एंड व्हाट इज योर फंक्शन नेम, लाइक माई फंक्शन, कुछ भी आप लिख सकते हैं. आई राइट डाउन माई फंक्शन. सो व्हाट इज दिस? This is the declaration of the function def. Def is the for the declaration, and this is the function name, okay. This is the function name, okay. And here in the bracket, sorry, in the bracket I have put here anything that is the argument. यहाँ जो लिखा होगा वो क्या कहलाएगा? Arguments, okay. So अब देखिए, अब मैं इसमें आपको कुछ चीज बताता हूँ. सबसे पहले कि बेसिकली जो फंक्शन होते हैं वो दो तरीके के होंगे, ऑब्वियस सी बात है. नंबर वन, देखिए दो तरीके कौन से होंगे वो भी आप सब लोग जानते होंगे. सब लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ रखी है. तो देखिए, व्हाट इज द फर्स्ट टाइप इज द नोन एज द प्री डिफाइंड फंक्शन. प्री डिफाइंड फंक्शन, जैसी लाइब्रेरी हमारी होती है ना, प्री डिफाइंड लाइब्रेरी. तो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी में क्या हो जाता है? जो कि हमारे पास पहले से डिफाइन है जो चीजें, okay, that is called a predefined function. And second is the user defined function. user defined function. अब user defined function means whatever, suppose that I have need something, so I will create some function by the own logic. It means anything which is created by own logic, that is called the user defined function, okay. So basically two types of the function, user defined function and ये, ठीक है. तो आप सिंपल से मैं एक प्रोग्राम के थ्रू आपको दिखाता हूँ बेसिकली कि फंक्शन काम कैसे करता है और क्या इसमें. जैसे अब जैसे मैंने अभी लिखा डेफ, ओके, यस डेफ. उसके बाद मैंने लिखा ये. अब मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखता हूँ, तब आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा बेसिकली कि हाउ वी विल यूज द फंक्शन, ओके, कि कैसे हम फंक्शन को अपना यूज करेंगे. तो डेफ ये हमारा क्या है? ये एक कीवर्ड है. DISP हमने लिखा डिस्क, कुछ भी हमने लिख दिया. ये फंक्शन का नेम है. डिस्क मैं इसलिए यूज करता हूँ, डिस्क इज फॉर द फंक्शन डिस्प्ले.
ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द डिस्प। ओके, सो आई एम यूजिंग डिस्प। अब देखिए ये जो ब्रैकेट लगाया, दैट ब्रैकेट इज फॉर आर्गुमेंट। इफ आई एम रिटन एनीथिंग हियर, सो दैट थिंग इज कॉल्ड द आर्गुमेंट। So further I will tell you how we will create arguments, everything. So this is the declaration. So I have created one function known disp function. Okay, so first, and I want to write something. Suppose that I want to write this is, okay, this is Python class. Suppose that I have written down this is Python class. So this is the Python class. I have written here this is the Python class. अब मैंने ये लिख दिया कि दिस इज द पाइथन क्लास। अब नॉर्मली क्या हो जाता है, फंक्शन कब तक रन नहीं करता, फंक्शन अनटिल एंड अनलेस इट विल नॉट रन व्हेनेवर इट कैन नॉट बी कॉल। जब तक आप इसको कॉल नहीं करेंगे फंक्शन कैन नेवर बी रन। सो इफ आई दिस जो भी हमने ऊपर लिखा, सो आई विल कॉल दिस, देन दैट विल बी रन। ओके, सो व्हाट आई विल गेट I will get our output. What is our output? See here. Yeah, see here. What is our output? Our output is this is Python class. Okay. Suppose that if I will not write down this thing, then our function will execute? No. Why? See, there is no output. Why? Because I have told you function कब आपका जो है वो होगा, जब फंक्शन को हम कॉल करेंगे। हमने ऊपर फंक्शन तो बना लिया डिस्प नाम से। अब जो फंक्शन हमने बनाया, अब हम उसको कॉल करेंगे। तो हम उसको कॉल करने के लिए हमने कॉल किया, और जब कॉल करेंगे तभी वो फंक्शन हमारा रन होगा। ठीक है, देखिए अगर दिस इज पाइथन क्लास, सो दिस इज द सिंपल थिंग ऑफ द फंक्शन। ओके, सो मैं यहाँ पे नोट्स बना देता हूँ। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द फंक्शन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द फंक्शन, दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द फंक्शन, कि किस तरीके से फंक्शन हमारा काम करता है। ठीक है, नाउ अब आपका एग्जाम्पल 2 मैं आपको दिखाता हूँ। व्हाट इज द एग्जाम्पल 2? एग्जाम्पल 2 में हम क्या है, जैसे यही चीज जो भी मैंने लिखी, अब जैसे मैं लिख देता हूँ डेफ डिस्प्ले 1। ओके, डिस्प्ले 1 एक हमने ये लिख दिया, दिस इज द पाइथन क्लास। और सेम थिंग मैं यहाँ पर यही चीज फिर से लिखना चाहता हूँ। हाँ, एक फंक्शन मैंने ये क्रिएट कर दिया, और दूसरा फंक्शन एक और क्रिएट करता हूँ मैं, डिस्प 2 नाम से, इसको 2 लिख देता हूँ, डिस्प्ले 2। ओके, एंड दिस इज द पाइथन क्लास। सो इसकी जगह हम कुछ और लिख देते हैं। हाउ आर यू गाइस? ओके, हाउ आर यू? So suppose that whatever I will ask is I will return anything, so I can put it anything here. So देखिए यहाँ पर क्या है, इसको लिखने क्या, देखिए चूंकि मैं इसको कहाँ से स्टार्टिंग हो, जब भी कोई फंक्शन है कुछ भी, तो उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। ओके, सो ये अब आ गया, पहला फंक्शन ये बन गया, दूसरा फंक्शन डिस्प्ले 2 नाम का एक फंक्शन बन गया। ओके, नाउ सेकेंड थिंग, अब क्या है, इसमें मैं एक आर्गुमेंट पास करा देता हूँ डिस्प्ले 2 में। ओके, सो आई विल पास एन वन आर्गुमेंट, दैट आर्गुमेंट इज नोन एज नेम। नेम नाम का मैंने एक आर्गुमेंट पास करा दिया। ठीक है, अब मैंने आर्गुमेंट तो पास करा दिया इसमें, अब इस आर्गुमेंट को प्रिंट करना, हाउ आर यू, कॉमा, एंड व्हाट आई विल राइट डाउन, आई विल राइट डाउन नेम, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा था। ठीक है, आर्गुमेंट तो ये हो गया। अब देखिए जो डिस्प्ले 1, इसको मैं पहले डिस्प्ले 1 पास कराता हूँ। ओके, तो मैंने पहला हमारा जो ये कॉल हो गया, उसके बाद डिस्प्ले 2 पास कराऊंगा मैं, डिस्प्ले 2। देखिए ब्रैकेट में क्या है, नेम, इट मींस यू शुड पुट अ वन नेम हियर। सो आई विल राइट डाउन माय नेम इज अजीत। ओके, सो आई विल राइट डाउन माय नेम। सो इफ आई विल run this program, then what I will get? See, simple. First, what I will get this thing, whatever is written here. This is the Python class. And second thing is that what is how are you and name. Why we are putting here name? Because here I am passing one thing that is called the argument. Okay, या पैरामीटर्स, यहाँ जो भी पास होगा, यहाँ पर एक पैरामीटर पास होता है। दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन, जिससे हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, एंड हियर दिस वन इज द आर्गुमेंट, दिस इज द फंक्शन। ओके, तो ये हो गया फंक्शन कॉल के लिए। ठीक है, अब आइए, तो ये हमारा एक सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। तो मैं इसको यहाँ पर आपके नोट्स में पुट कर देता हूँ, ताकि मैं अभी जब रिवीजन कराऊंगा तो हम चीज़ें को एकदम क्लियरली समझ पाएँ। बेसिकली कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, ये हो गया। अब मैं एक आपको और एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा, और अच्छा सा एग्जाम्पल अभी आपको
इसमें दिखाऊंगा मैं सॉरी। तो एग्जाम्पल 3, ओके, तो एग्जाम्पल 3 में अब क्या होगा वो आप देखिए, और सिर्फ आपको यहाँ पर सिर्फ देखना ही नहीं है, इसको आपको साथ साथ नोट भी करते चलना है, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसको आप नोट करते चाहिए, अदरवाइज आपको चीजें बाद में समझ नहीं आएंगी और आप कहेंगे मैंने बताया नहीं, ठीक है। सो सबसे पहले डेफ एक हमने क्रिएट किया, डेफ एक फंक्शन हमने क्रिएट किया, कोई भी नाम दे दिया, ऐड नाम दे दिया, और हियर आई हैव पुटेड ए एंड बी, मैंने दो चीजें पुट कर दी, ए और बी, यहाँ पे क्लोज कर दिया। ओके, सो नाउ प्रिंट व्हाट आई वांट टू प्रिंट, आई वांट टू प्रिंट इट add both things, what both things, a and b, so I will write down a plus b, simple, very simple, I will write down a plus b. Okay, now second function I have created def, and that function is known as multiply. multiply के अंदर मैंने क्या लिख दिया, a comma b, same thing, मैं भी आप कुछ डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ, आप समझ पाएंगे शायद इससे, a asterisk b, ओके, सो ये हो गया, दो चीजें हो गई। अब देखिए दो हो गया, अब क्या करना है, फंक्शन कॉल, यदि आप ऐसे इसको रन कराएंगे देन इट विल नॉट रन, क्यों, क्योंकि हमने कॉल नहीं किया फंक्शन को। सी व्हाट इज रिटन हियर, सिंटैक्स एरर, व्हाई सिंटैक्स एरर, बिकॉज आई हैव नॉट कॉल्ड एट फंक्शन, सो फर्स्ट फंक्शन नेम इज ऐड, सो फर्स्ट फंक्शन आई हैव पुट इट ऐड। अब ऐड में क्या ऐड करना चाह रहे हैं, सपोज दैट आई वांट टू ऐड 3,7, I pass the parameters. Okay, now second function is multiply. Okay, so I have put multiply, what I want to multiply, 10,2. Okay, so if I will run this program, then what I will get, see again there is a syntax error. Where is the syntax error? Line number 3, there is a one syntax error. See what is the syntax error, anyone? Yes, right, so I will forget it about this one. Okay, so now this one, see what is the answer, first answer is 10. Why 10? Because 7 plus 2, sorry 7 plus 3, 10. Now our second is 20. Why 20? 10 into 2, that is 20. Okay, so ये तो एक सिंपल सा केस हो गया आपका, ठीक है, फंक्शन का। तो मैं एक यहाँ पर लिख देता हूँ इसको आपके इसमें, ये हो गया मेरा एग्जाम्पल नंबर 3 फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है। अब आपका एक और एग्जाम्पल से और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको चीजें। ओके, अब ये सारी चीजें ऐसी ही लिखी रहे, ठीक है, ये ऐसे ही लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने देखिए एक चीज, नाउ आई विल शो यू वन मैजिक, एक्स वाई, आई हैव यस एक्स वाई इक्वल्स टू, इक्वल मैंने लिखा 100, 50, ओके, व्हाटएवर यू कैन राइट डाउन एनीथिंग, एंड देयर इज नॉट कंपल्सन कि आपको ये लिखना है। अब देखिए मैंने क्या लिख दिया, बिफोर द फंक्शन, सो इफ आई एम क्रिएटेड एनीथिंग बिफोर द फंक्शन, ओके, सो दैट थिंग इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएगी, दैट थिंग इज कॉल्ड द ग्लोबल वेरिएबल, because I have told you there are two types of the variable, one is the global variable global variable। अब देखिए ग्लोबल स्पेलिंग मिस्टेक है, ओके, ग्लोबल वेरिएबल क्या है, इफ आई एम पुट इट हियर, सो दिस थिंग विल बी रन इन अ होल प्रोग्राम, ओके, इट विल रन इन अ होल प्रोग्राम, आपका क्या रन करेगा, ये चीजें रन करेंगी, ठीक है। अब डेफ ऐड हमने लिखा, प्रिंट ए, ये हमने लिखा ही लिखा था, ठीक है। नाउ अब मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड कर देता हूं, क्या, प्रिंट एक्स प्लस वाई, ओके, आई प्रिंटेड एक्स प्लस वाई, सेम थिंग हियर, I will print one thing, what, here x y, okay, I have put it same thing। अब देखिए यहाँ पर क्या है बेसिकली, अब देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ दो चीजें आपको, सॉरी ये आपका हो गया ग्लोबल वेरिएबल, ओके, एंड दिस इज द लोकल वेरिएबल। मैं आपको दोनों चीजें डिफरेंस भी बता दूं कि व्हाट इज द लोकल वेरिएबल एंड व्हाट इज द ग्लोबल वेरिएबल, ओके, एंड दिस इज द लोकल वेरिएबल, this is the local variable। so what is the difference, अब आपको यहाँ पे अभी जब मैं प्रोग्राम रन करूंगा तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा क्या। अब देखिए ये मैंने बिफोर द बॉडी ऑफ द, किससे, इस फंक्शन की बॉडी से पहले मैंने ये डिफाइन कर रखा है, सो दैट थिंग इज द ग्लोबल वेरिएबल, इट विल बी एग्जीक्यूटेड होल ओवर प्रोग्राम, बट दिस वन इज एक्टिक्यूटेड
ओनली दिस फंक्शन, ओके, दैट्स इट। अब आपको इससे, अब देखिए अभी तक क्या मैंने लिखा, ऐड 3 इंटू 3 7, मतलब इनको ऐड करना है और इनको मल्टीप्लाई करना, बट आई हैव नॉट पुट इट दैट कि एक्स वाई। अब एक्स वाई मैंने एक ही जगह लिख दिया, ठीक है, ऊपर ही, और ये अपने आप देखिए वो कर लेगा। देखिए क्या आ गया, क्योंकि सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या रन किया, ये लिखा था प्रिंट ए प्लस बी, एंड ए प्लस बी, ए की वैल्यू देखिए क्या ली उसने, यहाँ पे जो भी मैंने डाली थी वो वैल्यू उसने उठाई, और प्रिंट एक्स वाई प्री डिफाइंड है क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है, तो यहाँ पर उसने उसकी वैल्यू ले ली। अब प्रिंट ए इंटू बी, ए इंटू बी 10 इंटू 20, सॉरी 10 इंटू 2 दैट इज 20, एंड प्रिंट एक्स इंटू वाई 5, this one 5000. So see how the global and local variable acts. Okay, is it clear? Is it clear? Yeah, if any problem or anything else you can tell me in comments, I will discuss you. Okay, now so this is the another type of the function example. Now ये तो हो गया कि function क्या होता है, and example of the function. Now I will discuss you types of the function. Function types means argument हम pass करेंगे, so function argument. Now we are talking about the function arguments. Okay, so what are the function arguments? कि जो भी फंक्शन में हम पास कराएंगे चीजें तो वो आर्गुमेंट्स के फॉर्म में होंगी, ठीक है, तो वो कौन कौन से होंगे? सो टुडे आई विल डिस्कस 4 आर्गुमेंट फंक्शंस। ओके, 4 आर्गुमेंट्स फंक्शन। नंबर वन के बाद आपका आ जाएगा नंबर 2, दैट इज नंबर 3 एंड नंबर 4। 4 आर्गुमेंट्स हम आप आज जिसमें मैं डिस्कस करूंगा। नंबर 1 इज आर्गुमेंट इज कॉल्ड default arguments. Okay, DEFAULT, default argument. So default argument जो है क्या होता है वो आपको मैं अभी बता दूंगा, ठीक है, जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो, कि what is the default argument. Okay, now second is the required argument. required argument. Okay, require argument. उसके बाद third one is known as keyword argument. Third one is known as keyword argument. Third is the keyword argument. Okay, now what is the fourth one? Fourth one is known as the variable argument. Yes, variable argument. Okay, now there are 4 types of the function arguments. So first I will discuss you what is the default argument. Default argument का क्या मतलब होता है ये आप देखिए। Default argument. Okay, यदि मेरा स्पेलिंग के मिस्टेक हो जाए, okay, so don't be tense regarding to the English, see the programming. Okay, now default arguments basically कैसे काम करेगा? अब देखिए मैं इसमें क्या करना चाह रहा हूँ, I want to print a employee ID, employee name, employee salary, same thing whatever I have done it before, ठीक है, तो सेम थिंग अब फंक्शन के फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम चीजों को प्रिंट कर पाएंगे। ओके, एंड आई टोल्ड यू दिस इज वेरी सिंपल, बट आपको थोड़ा सा क्या ध्यान देना पड़ेगा कि यू जस्ट टेक अ वन पेन एंड कॉपी एंड जस्ट राइट डाउन एवरीथिंग व्हाट एवर आई एम टीचिंग यू। ओके, सो we'll close some windows. Yeah, so अब मैं एक आपको इसमें प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। डिफॉल्ट आर्गुमेंट मैंने क्या बताया कि मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूँ। आई वांट टू प्रिंट व्हाट आई वांट टू प्रिंट हियर आई वांट टू प्रिंट एम्प्लॉय ID, name and salary. Okay, so these things I want to print. So how I will print these things? See, so first of all what I will create a def is a syntax of the function. Okay, def डिस्प्ले कराना चाह रहा हूं मैं, क्या डिस्प्ले कराना चाह रहा हूं मैं? डिस्प्ले कराना चाह रहा हूं EID इक्वल्स टू, मैंने लिखा 1 2 3। ओके, कोई भी EID हो गई,
फिर उसके बाद ई नेम इक्वल्स टू, और देखिए जब मैंने ये लगा दिया, करली सॉरी इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए, तो इसका मीन्स देयर इज सम स्ट्रिंग, आई विल पास सम स्ट्रिंग, दैट स्ट्रिंग इज अजीत। ओके, नाउ ई सैलरी, ई सैलरी इक्वल्स टू मैंने लिख दिया 50,000। okay, 50,000.6, why 6? Because it will be displayed in a float number. Okay, now what I will want to print, I want to print same thing. What same thing? That is the EID comma e name and e salary. Okay, three things I want to display here. So ये अभी डिस्प्ले होगा, ऐसे मैं रन करूं तो क्या ये प्रोग्राम मेरा रन होगा? टेल मी नो, व्हाई? बिकॉज आई एम नॉट कॉलिंग द फंक्शन। सो व्हाट इज माय फंक्शन? माय फंक्शन इज डिस्प। ओके, और उसके अंदर चीजें लिखी हुई हैं। सो इफ आई विल कॉल माय फंक्शन, if I will call disp, okay, if I will call disp, so if I will run, then what I will get? See, why syntax error? Invalid syntax. Why? Because the arrangement of this one is not right. Okay, so if I am put it here and yes, so this will run or not? Yeah, what I have get? I have get it here 1 2 3. What is 1 2 3? 1 2 3 is the ID and e name is Ajit Pratap Singh. Sorry, not Singh. I am writing here only Ajit. So Ajit and e salary is this one. Okay, so same thing is written here. Okay, what? अब मैंने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है. See one thing. Only I am calling the disk, but when I am writing here disk, then you will see that what is written here. What is written here? See. When I am calling this function, see here, what is the written in the bracket? This bracket में EID, e name and e salary. It means it will the default. What I want to show you, this is the default argument. I am not passing anything. What is the default? Whatever I am written here, that is the default. So this thing is called the default argument. Okay. This is called the default argument. Now, now second thing is called, this is the default. If anything is not written here, then that thing will be default. So this is the example for the default argument. Now what is the second? Second is known as, what is this? Required. Required yes, required arguments. Required arguments. अब required arguments means same thing. जो चीजें यहाँ लिखी हैं. So if I am put it anything, कि मीन्स हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, सिंपल सी, और हमको कुछ नहीं, यहाँ पे सेम थिंग आपका यहीं पे लिखा रहेगा एज इट इज, जैसा लिखा है. ओके, सो बस बेसिकली आपका यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा? डिफरेंस आपका ये हो जाएगा, इफ आई एम नॉट written here, yeah, suppose that I want to write here 2 to 2 or 1 to 3, so okay, so I will write down this thing, I will write down. So what I will get? See, what is the changement in my result? Changement is that EID has been changed. Here EID is 1 2 3 and it has been changed defaultly. क्या था यहाँ पर? ये था, but क्या हो गया अब हमारा? This one is changed. Okay, next, if I am another disk, okay, and here I am writing this one, okay, comma, ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया सान्या, okay, and yes, so what I will see now, your result is two parameters are changed. What are the changed? EID and e name has been changed, and salary is the default salary, whatever is written here. Okay, like this we can change both three things also. What, like this, अब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? I have write down the employee ID, maybe employee ID is anything. Okay, employee name is Mahesh. Suppose that Mr. Mahesh is the employee name and employee salary is
whatever. So if I will run this, then what I will get, everything has been changed. देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, first thing is the default, whatever is written here. First thing is the, no, not default. First thing is this one, second is this one, third is this one. Okay, and what is the default? If I am written here, if again I am written here disk, only disk, this thing, so what I will get, see, so what I will get, I will get the default. What is the default? Default is whatever I have written here, that is the default. And see, if I will not pass any parameter here, so I will get this thing. Okay, and if I am passing anything here, like here, if I am changing the EID, then only EID I have been changed, and both two things are the same, remain same, like this Ajit and this thing, and the same the EID and ename. So only EID and ename has been changed, salaries remain constant as it is. And here I have changed the both three things, EID, ename and salary, so everything has been changed. So this is the example of, sorry, this is the example of a required argument. Okay, this is the example of required argument. Now third one is what I, now I will discuss you what is the कीवर्ड आर्गुमेंट. अब देखिए कीवर्ड आर्गुमेंट, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है क्या, कीवर्ड आर्गुमेंट. सो व्हाट इज द कीवर्ड आर्गुमेंट? सो नाउ थर्ड वन इज कीवर्ड आर्गुमेंट. ओके, कीवर्ड आर्गुमेंट. सो व्हाट इज द कीवर्ड आर्गुमेंट? आई विल शो यू कीवर्ड आर्गुमेंट. यहाँ पे प्रोग्राम के से हम समझेंगे व्हाट इज द कीवर्ड आर्गुमेंट्स कैसे होंगे और कैसे कीवर्ड आर्गुमेंट को हम पास कर पाएंगे. ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको अभी डिस्कस करके बताता हूँ. बड़ा ही सिंपल सा है क्या, जैसा कि देखिए नाम से ही पता चल रहा है क्या, कीवर्ड आर्गुमेंट. इट मीन प्रोवाइड द नेम ऑफ द वेरिएबल. इट मीन्स यू शुड प्रोवाइड द नेम ऑफ द वेरिएबल. इट मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं व्हाट वी शुड प्रोवाइड, yeah, such we should provide the name of variable, name of variable. ये this is the very important to learn कि what is learn, what we have to learn, we have to learn that कि we should provide a name of the variable. It is necessary for the keyword argument because इसका नाम ही keyword argument है. Okay, I have created one function name as def disk. Okay, this same thing whatever I have written here, same thing is the EID, ename, comma, salary. Okay, three things I have created. Okay, now I want to print same these things. What I want to print? I want to print EID, comma, ename and salary. Okay, same thing I want to print it. Okay, now I will call the function. I have called in the function disk. Now I have put it here EID equals हमने दे दिया 222 whatever you can put it, no problem. Okay, now second is I want to ename in a string format, so bracket. Okay, ename हो गया and that is salary is whatever you can write it, no problem. Okay, so both things I have written here. So if I will run, then what I will get, see, sorry, so I have get the same thing whatever I have written in my previous it means what's the name of previously I have, what I have tell you, yeah, required argument. Okay, but what is the difference, why I'm writing the same same example जो कि मैंने अभी इससे पहले बताया था, but here one thing you should learn. What, suppose that I want to disk and EID equals मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, ठीक है, थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं, EID, ओके, एंड salary में कुछ भी लिख देते हैं, एंड salary एंड ename,
e name. Okay, anything. So अब देखिए, first of all here the sequence is the eid, e name and e salary, and here I have written here eid, e salary and e name. So what is the output? See, I will find the outputs remain the same. See one thing, what I have got here, because here your argument is this one, this one, this one. So here the format whatever I have written, but I will get answer as the same. But now अब मैं यहाँ पे आपको एक नोट दिखाना चाह रहा हूँ. ओके, ये हो गया, दिस इज द केस वन. सो आई विल पुट इट हियर. ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल वन, और इसको हम कह सकते हैं दिस इज द ex1. okay, now I will see the ex2. so what is the ex2? ex2 में same thing whatever I have written here. I will delete something. Okay, same thing I have written here. So I will write down to print this. Okay, same thing, triple one comma e name की जगह हमने लिख दिया अजय. Okay, and e salary equals to anything, you can write it. Okay, so अब देखिए मैंने यहाँ पर, okay, first of all, first you will see that this program will run or not. Okay, see this program had been run. क्या 4 times 1 Ajay and everything. But here if you have one thing, notice that here I have not put it here eid. See, only I will write down 1111, but directly it has taken that it is eid, because okay, same thing. So don't be confused. Okay, with this line your confusion is clear. Okay, suppose that I have write down this thing. Okay, and then I have write down the e name. e name मैंने लिखा रंजीत. Okay, e name is Ranjit. Now and e salary. Okay, so I will not put down the e salary, only I will write down the e salary. See, I have put it the e salary. So is it run? See, it will show what is so positional. So why I have taken this thing? First you just paste it here, and here we should write down this line. If I will write down like this, then I will get this error. Why I will get this error? It is very necessary. Why I have get this error? So there is a one note I would like to discuss. मैंने बताया था आपको इस लाइन से क्लियर हो जाएगा. देखिए here what is happen here eid, it means, okay, so first of all I will write down one line is that once the keyword argument starts, next all argument must be keyword. Yes, must be keyword. Okay, must be keyword. Yeah, write down. इसका मतलब क्या हुआ? Once keyword is argument, it means here, see, why this program is, this one is right and why this one is wrong? Because in the argument passing, if once we have start the argument here, it means if I am starting here e name is argument. Okay, if I am created e names, then after that every argument should be created. The e salary has been created. So here means यदि हम पहले आर्गुमेंट के पहले हम कुछ भी लिख दें, that will be print, but after argument, if I am passing one argument, then it must be necessary to write down all the arguments. Okay, so here I have printed before the this is the argument, and here argument I am passing this one, and here only I am passing the values, I am not passing the argument. That's why it make the error. Okay,
So this is the quality of what? This is the quality of argument passing. Okay. Okay. Now see, uh, fourth and last one. Fourth and last one. What is the name of fourth one? Do you know what is the name of fourth one? Variable argument. Okay. So fourth is known as variable argument. Fourth is known as variable argument. Okay. So what is the, what I will discuss in the variable argument? Just see. Simple, very simple. In a variable argument, what I will discuss? I will discuss like, yeah, suppose def disp disp, हमने एक फंक्शन क्रिएट किया डिस्प नाम का, और मैंने लिखा है इसमें स्टार ए इज द आर्गुमेंट. ओके. अब स्टार ए, अब फॉर, ये फॉर मैंने क्या लिख दूं? फॉर एक्स इन अ, यस, इन ए, एक्स इन ए. तो अब क्या हो जाएगा? प्रिंट एक्स. सिंपल सी बात है कि जो भी एक्स है वो हमको प्रिंट कर दिया जाए. ठीक है. तो अब इसमें क्या हो जाएगा? दिस इज द थिंग. अब क्या ये पास होगा? नहीं होगा. क्यों? क्यों? बड़ी सिंपल सा, बार बार वही चीज नहीं रिपीट करूंगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हमने फंक्शन नहीं कॉल किया. ओके. सो आई विल कॉल, व्हाट आई विल कॉल? डिस्प आई विल कॉल द डिस्प. ओके. एंड डिस्प्ले में अब क्या है? अब यहाँ पे मैंने जो स्टार ए का लिखा है, स्टार ए मीन्स वी कैन पुट एनी वैल्यू, वी कैन पुट इट एनी वैल्यू. सपोज दैट इफ डिस्प, if I will call in disp, there is no, we will not get anything. See, oh, there is a one syntax error. Why syntax error? Yeah, I just forget out this thing most of the time. Okay, see, there is no, मैंने यहाँ पे मैंने क्या देखिए, फंक्शन नेम क्या लगा? DSIP. एंड यहाँ पे मैंने, तो जब मैंने DSIP हमने क्रिएट किया है. ओके. DSIP. तो अब जो है, जब हम रन कराएंगे तो क्या हो जाएगा? वी कांट गेट एनीथिंग. व्हाई? बिकॉज हियर एनीथिंग नॉट रिटन हियर. सो इफ आई एम पुट इट हियर 10. ओके. सो हियर इट मींस a value is 10. So what I will get? Simple, I will get the 10. Okay. Okay. Suppose that same thing if I am put it here 12, 10, whatever जो भी हमने ली. oh, not, this is not comma, this is comma. Okay. So if I will call this, run this one, then what I will get? I will get, write down first one, this one, and then after 12, 10, 20, like this we can find out anything. Okay. So this is the, okay, I can write down or so many things like what can write down? 10, 20, 30, 40, 50, कुछ भी हम लिख सकते हैं. Okay, anything we can write here. Let's see. Oh, is there anything problem? What is the leading zeros in decimal? Oh, leading zeros in decimal. I put, okay, same thing, I will get it here. See, everything is, don't think that कि यहाँ पर इतना ही रन हो रहा है, ये सारी चीजें आपकी रन हो रही हैं प्रोग्राम में. ठीक है. तो ये आपका हो गया केस 1. सो आई विल मेक हियर, दिस इज योर एग्जाम्पल 1. ओके. पुट इट हियर एग्जाम्पल 1. नाउ एग्जाम्पल 2. एग्जाम्पल 2 में अब देखिए, एग्जाम्पल 2 में ये तो हो गया. ठीक है. अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? ये तो सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट करनी थी, इसके साथ मैंने एक वैल्यू और प्रिंट कर दी, दैट इज नेम. ओके. नेम ए. अब फॉर एक्स, अब इनकी तो जरूरत है नहीं. ओके. क्योंकि हमने नेम भी डाल दिया यहाँ पे. तो अब प्रिंट क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रिंट नेम आ जाएगा. ठीक है. अब नेम, जब नेम हमारा प्रिंट आ जाएगा तो अब क्या हम इसमें लिखेंगे? जब प्रिंट नेम आ जाएगा, देन what I will get? 10, 12, 10. Why 10, 12, 10?
Okay, so write down here name. Now next what I will write down here, I will write down for x in a, फॉर एक्स इन ए, फॉर एक्स इन ए। अब इसमें हमने क्या, ये तो हमने लिख दिया। उसके बाद अब हम इसमें प्रिंट क्या करना चाह रहे हैं, वी वांट टू प्रिंट एक्स, एक्स की वैल्यू हम इसमें अपना प्रिंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, अब मैं इसमें लिखता हूं दिस वन, और इसमें मैं कुछ भी लिख देता हूं। सपोज दैट आई हैव रिटन हियर अजीत। ओके, सो पुट इट हियर। So what I have get it here? I have get it here Ajit. See here, only I will get the Ajit. Okay, same thing. If I am put it here, same as because first thing is the name, so Ajit, and second is the anything I have write down. So what I will get? See, I will get first thing this one, and second thing is Ajit and 199. So like this, you can write down anything, but first thing should be name. Okay, so name comma 10 comma 20 comma 30 comma 40, you can write out anything. Okay, see what is the result here, whatever I have written here. So this is the आपका एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। एग्जाम्पल सेकेंड में अभी मैं जब रिवीजन में आपको एक बार बताऊंगा तो चीजें एकदम आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्या बताना चाह रहा हूं मैं, नो प्रॉब्लम। नाउ अब आपका इसी में आ जाएगा एक एग्जाम्पल नंबर 3, जो भी ये चीज मैंने लिखा। ठीक है, अब इसमें क्या था कि आपका नेम पहले था, अब हम क्या करते हैं, इसमें नेम को हम बाद में प्रिंट कर, तो अब क्या कुछ फर्क पड़ेगा, देखिए अब क्या कुछ फर्क पड़ेगा, सेम एज इट इज सारी चीजें लिखी रहेंगी। फिर हम बस ये देखना चाह रहे हैं कि इसमें क्या कोई फर्क पड़ेगा। देखिए सेम थिंग है, इफ आई विल रन देन व्हाट आई विल गेट, सी what is why it is saying here type error disk is missing. See, it is saying that there is a type error. What is the type error? Because first thing is should be, suppose that 10, and here I will write down, जो मैं यहाँ पर लिख रहा था इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब इस अजीत को यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट करेंगे हम, ये यहाँ पर। ओके, सो what is the problem here, 10 I have write down 10. So what is the problem, this, oh yes, after that if I am written here, then you should put it here, what I have to put it here, yeah, comma, and I have to put it here name equals Ajit, not only Ajit. Okay, yeah, this is the difference if I am put it here first and after that. Okay, yeah, like this. So if I will run see, same thing, everything, see, I will get it whatever is written here. Okay, so this is the quality of the function ki how it has been called. Okay, now अब मैं एक क्विक रिव्यू करा देता हूं आपका, और अभी हम फंक्शन, ये दिस इज नॉट अ कंप्लीट फंक्शन। ओके, आई विल मोर डिस्कस यू अबाउट द फंक्शन। ओके, so first you just see what is the function. The function is a group of the related statement that can perform a specific task. Means function is for the used for the specific task. Function किस लिए यूज होता है, function is always used for a specific task. Okay, and this is create and it is defined by def keyword. Okay, this is the def keyword. There are two types of the function, one is the predefined and other is the user defined. So हम अपने सहूलियत के लिए बनाते हैं। ठीक है, so firstly I have tell you that how we will write down any program via using a function. Secondly,
I have told you that ki how we will pass the parameters in a function. Okay, now third thing that ki how we will declare the global variable and local variable by using the function. Okay, now third thing, what I have discussed you the function arguments. What is the function argument? So here I have discussed you the four types of the function arguments. One is the default argument, second is the required argument, and third is the keyword argument, and fourth is the variable argument. Okay, so default argument में क्या था आपका? I am put it here simple dysfunction. I am not put it here anything inside the argument. If I put it the any argument, then it will pass. It means it needs the required, so it will come on the required argument. But if I'm not put it here anything, so this will come on the default argument. Okay, now third is the keyword argument is इसमें क्या हो जाएगा? इसमें one thing should be very mandatory to learn, that is once the keyword argument start, the keyword argument start होगा, then next all argument must be keyword. तो अब next जो भी argument होंगे, that argument must be keyword. Okay, and fourth thing is the variable argument. ठीक है, variable argument में तीन तरीके मैंने दिखाए. Simple one is star a, it means the passing the any function, sorry, any argument, anything you can pass it, any number you can pass it. Okay, now second example is मैंने क्या लिया, name is the first and after that this one, then there is no need of the write down the name function name, but if I put it here after that, then we should write down like this. So this is the function for today. Now in my next lecture I will more discuss you about the function. For today's, thank you class.